गया बाबू। चिड़िया देखेगा, क्या देखेगा? चलो चलो चिड़िया दिखा, चलो 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 बुआ से तो चिड़िया देख। बाय बाय बाय। बजाओ रोहन। अल्लाह हाफिज। लिफ्ट से आना है या वैसे? अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि इब्राहिम फैमिली में रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ख़ास करके भाई बहन यानी कि दीपिका और सबा के रिश्तों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही थीं, लेकिन सबा ने व्लॉग्स के ज़रिए सभी के सवालों के जवाब दे दिए हैं। सवाल ये उठाया जा रहा था कि सबा को मोदाहा से मुंबई आए हुए कई दिन हो गए हैं और लोग उनसे व्लॉग्स के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सबा, भाई और भाभी आपके व्लॉग से क्यों गायब हो गए, भाई या भाभी को आपने क्यों नहीं दिखाया, यहाँ तक कि रूहान तक की क्लिप नहीं डाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार के व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने रूहान और दीपिका की क्लिप डाली है, जिसमें सबा रूहान दीपिका से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं और रूहान नीचे भी अपनी बुआ के साथ खेलने आए। इस व्लॉग्स के ज़रिए सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए कि इब्राहिम फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं, सभी एकदम परफेक्ट चल रहे हैं पहले की तरह। लेकिन फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि लोगों को बाल में से खाल निकालने की आदत होती है। अब इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि दीपिका ने अपना मुंह फेर लिया सबा की तरफ से। दीपिका ने इधर जो है रहकर बात ही नहीं की है सबा से। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबा, आखिर भाभी ने आपसे मुंह क्यों मोड़ लिया, ऐसी क्या वजह थी जो दीपिका ने सबा से मुंह मोड़ लिया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि वो रूहान को खाना खिला रही थी और सबा से बातें कर रही थी, इसलिए उनका ध्यान जो है वो रूहान की तरफ था, फेस रूहान की तरफ था और वो बातें सबा से कर रही थी। इस बात को लेकर भी लोगों ने उंगलियां उठाना उनके ऊपर शुरू कर दी हैं कि दीपिका ने जो है सबा से मुंह मोड़ लिया। फ्रेंड्स, मुंह नहीं मोड़ा है, दरअसल वो रूहान को खाना खिला रही थी, जिसकी वजह से उनका फेस आगे की तरफ था और इधर वो सबा से बात का जवाब भी दे रही थी। दीपिका ने कभी भी किसी से मुंह नहीं मोड़ा है, वो आज तक अपने रिश्ते को परफेक्टली निभा रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अम्मी पे भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि अम्मी आखिर समधी समधन से ऊपर मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अम्मी अपनी समधन से मिलने भी आई हैं और साथ में पकोड़े भी लेकर आई हैं उनको खिलाने के लिए। यहाँ तक कि उनके ऊपर भी बहुत उंगलियां उठाई जा रही थी कि अम्मी ने जैसे समधी समधन या फिर सबा सनी आए थे तो उन्हें खाना क्यों नहीं खिलाया। तो फ्रेंड्स, इस बात को लेकर हमने भी कहा है कि अम्मी को खाना बनाकर रखना चाहिए था, उनको खाना खिलाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। वजह यह हो सकती है कि शायद अम्मी को खाना बनाने के लिए सबा ने मना किया हो, क्योंकि वो एजिड हैं और कोई काम ज़्यादा परफेक्टली कर भी नहीं पाती हैं। सबा ने सोचा होगा कि अम्मी परेशान होंगी, इस वजह से सबा ने मना कर दिया हो। फिर सबा ने बाहर से मंगाकर अम्मी पापा को खाना खिलाया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, सब जने बैठकर पकोड़े खा रहे हैं, जो कि अम्मी नीचे से बनाकर लाई हैं सबा के सास ससुर के लिए। अम्मी ने बैठकर सबा के सास के साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड किया है, थोड़ा सा काम भी करवाया है और सभी ने मिलकर जो है पकोड़े खाए हैं। इसके बाद सनी आ जाते हैं। सनी का कहना है कि आप सभी लोग अकेले अकेले जो है पकोड़े खा रहे हो, आपने ना मुझे कहा और ना रुखसाना आपा को। फिर सनी ने कहा कि रुखसाना आपा आप भी बैठ जाओ। तो ये लोगों को बुरा लगा कि सबा ने रुखसाना बाजी से क्यों नहीं कहा। और ये जो फ्रेंड्स लड़का है, ये बहरा और गूंगा है, जो बोल नहीं सकता या सुन नहीं पाता है, लेकिन अपने इशारों से वो सनी से कहते हैं कि वो वाले भाई कहाँ हैं जो टीवी में दिखाई देते हैं, मुझे उनके साथ फ़ोटो क्लिक करानी है। इसलिए सनी उन्हें ऊपर लेकर जाते हैं और वो शुएब के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। आप सभी को पता है कि सनी का न्यू रेस्टोरेंट खुला है, जहाँ पर बहुत सारे शेफ़ काम करने के लिए आएंगे। अब अम्मा पापा बहुत दिनों बाद मोदाहा से मुंबई आए हैं, तो सनी ने उन शेफ़ से ही बनवाकर अम्मा पापा के लिए खाना मंगवाया है। सभी तरह का खाना अम्मा पापा को टेस्ट कराया है कि आखिर वो खाएं और उस टेस्ट को बताएं कि खाने का टेस्ट कैसा है। अम्मा पापा यानी कि पूरी फैमिली ने मिलकर, अम्मी ने, सभी ने मिलकर खाना खाया और इसके बाद सनी ने सभी से उनका रिव्यू पूछा कि आपको खाना कैसा लगा रेस्टोरेंट का। तो सभी ने कहा कि बहुत ही अच्छा था। ख़ास करके सबा की सास को जो है वो खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि वो उनके बेटे का
रेस्टोरेंट का खाना था। ये रुखसाना बाजी को और जितने भी लोग थे सभी को वो खाना बहुत पसंद आया। इसके बाद अम्मी ने बहुत सारी दुआएं भी सनी को दी हैं कि उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छी तरह से चले और आगे बढ़े। फ्रेंड्स, जिन्हें कहा जाता है इब्राहिम फैमिली का नौकर, वो है रिज़ा और रिहान। अगर रिज़ा और रिहान कुछ भी करते हैं लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं कि ये जो है नौकर समझते हैं, इन्हें उनके घर का काम करवाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो उनसे काम कराते हैं तो उसके बदले उनका बहुत सारा ध्यान भी रखते हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके पहनने ओढ़ने को लेकर। यहाँ पर जब रिहान का बर्थडे था तब सबा घर पर नहीं थी, लेकिन वो जब मुंबई आई हैं तो उन्होंने रिहान से पूछा है कि आपको कौन सा बर्थडे गिफ्ट चाहिए, मैं वही ला कर दूँगी। तो यहाँ पर रिहान जो है उन्हें बता रहे हैं कि मुझे ये वाला बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। जब रिज़ा रिहान यहाँ पर रहते हैं तो वो अपने घर के कामकाज भी करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबा ने इतना ज़्यादा अपने घर में फैलावा कर रखा है कि सभी के जो है दिमाग ख़राब हो गए हैं और सभी का कहना है कि आखिर सबा कब सुधरेंगी, कब घर को साफ़ और मेंटेन रखना शुरू करेंगी। इतना फैलावा था कि पूरे घर जो है उस फैलावे को समेटने में लगा पड़ा था। यहाँ तक कि अम्मी और सबा की सास भी जो है उस फैलावे को समेटने में लग गई हैं। लोगों का कहना है कि सबा बहुत सारे कपड़ों की बर्बादी करती हैं। एक जगह पर सनी ये भी कह रहे हैं कि लोगों के पास हीरे जवाहरात के भंडार होते हैं, लेकिन हमारे घर पे इनके पास कपड़ों का भंडार हैं। वो कपड़े इतने हैं कि सबा से सिमट भी किसी तरह से नहीं पा रहे हैं। सबा उन चीज़ों को समेटते समेटते परेशान हैं। अम्मी ने समेटवाया, सबा की सास ने समटवाया, लेकिन जब भी नहीं सिमटा तो सबा की सास तो जाकर बैठ गई क्योंकि उनके सर में दर्द हो गया, लेकिन फैलावा सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सबा को चाहिए कि कम से कम वो थोड़ा थोड़ा फैलावा जो है वो समेटती रहें, जो इतना ना बढ़े कि लोगों के दिमाग ख़राब ही हो जाएं देखते। और अम्मी और उनकी सास का ये कहना था कि सबा अब भी नहीं सुधरेंगी क्योंकि वो ऐसे फैलावा करने की उन्हें आदत ही है। यहाँ पर सबा और अम्मी जा रही हैं मार्केट, क्योंकि अम्मी को लेने हैं सबा के सास ससुर के लिए कपड़े, क्योंकि वो हज करके आए हैं तो उनकी दावत भी करना है। सबा का कहना है कि अम्मी और भाई जो है दोनों दावत भी करेंगे उनकी, और अम्मी ने उनके लिए कपड़े भी ख़रीदे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबा अपनी अम्मी के साथ आई तो सास ससुर के कपड़े ख़रीदने थी, लेकिन लेकर गई हैं वो पूरे घर के कपड़े। लोग जो है वो छोटी छोटी बातों में जो है नुस्ख निकालते हैं, क्योंकि सबा आई तो अपने सास ससुर के कपड़े ख़रीदने के लिए थी, लेकिन उन्होंने लिए हैं रिज़ा के लिए कपड़े, कोट सेट लिए हैं 2-3 और अपने लिए भी लिए हैं। और अम्मी जब शॉप पर आई थी तो उन्होंने रूहान के लिए भी कपड़े ख़रीदे हैं, क्योंकि अम्मी जो है जब भी मार्केट जाती हैं वो रूहान के लिए वहाँ से कपड़े ज़रूर लाती हैं। रूहान सबसे छोटे बच्चे घर में हैं, तो अम्मी जो है वो कुछ भी लेकर आएँ लेकिन रूहान के लिए ज़रूर लेकर आती हैं। यहाँ पर शॉपिंग करके दोनों माँ बेटियाँ यहाँ से चल दी हैं। और सबा का कहना है कि अगला व्लॉग्स जो आएगा वो दावत का आएगा, जब भाई या अम्मी जो है वो अम्मा पापा की दावत करेंगी। तो फ्रेंड्स, सबा का अगला व्लॉग्स जो होगा तो वो सबा का कहना है कि वो मेरा दावत का व्लॉग होगा। अब फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि दावत अम्मी के घर होती है या फिर शुएब और दीपिका के घर होती है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक जो है सबा के सास ससुर की दावत नहीं करी है, लेकिन फ्रेंड्स दावत वाला व्लॉग्स आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सबा के दावत वाले व्लॉग को देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।